अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब जो है हमने लास्ट टाइम जो पेंटिंग कंप्लीट की थी, अब उसको मतलब जो वर्किंग की थी हमने लोहे कुरानिक टैबलेट की, तो उसको अब हम लोग जो है वो कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। और उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सिंपल ब्लैक कलर यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी, जो आराम से मार्केट में अवेलेबल है। ये ब्रशेज़ होंगे, उनको यूज़ किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हम इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और कि जैसे मैंने दोस्तों से अपने कहा था कि कंपटीशन जो रखा गया था बिगिनर्स के लिए, तो उसकी आज लास्ट डेट है। तो आज उसको इंशाअल्लाह हम जो है वो कंप्लीट करने के बाद, जो भी आज उसकी टाइमिंग है, आज रात 12 बजे तक आप लोग उसको सबमिट करवा सकते हैं। इनबॉक्स कर दें अपने नाम के साथ और किस जॉनर में आपने काम किया है वो मेंशन उसके अंदर आप लोग कर दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसको कंप्लीट करने की तरफ। जो हमने लास्ट लोहे कुरानी लिखी थी, और अब मैं उसको कंप्लीट करने की तरफ जाऊँगा। तो अब आप लोगों के सामने ही हैं सब चीज़ें, और किस तरीके से ये कंप्लीट होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी इस सिंपल ब्लैक कलर में अप्लाई कर रहा हूँ, और इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ ना आ सके। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स अभी असल में मुझे नज़र नहीं आते हैं, जो भी आप लोग पोस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई फिर थोड़ा जब ये इसको वाइंड अप करता हूँ तो उसके बाद मैं दे देता हूँ। कुछ इश्यूज़ हैं पेज के, क्योंकि नया पेज है तो वो थोड़े से कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के शेयर्स थोड़े से कम होते जा रहे हैं। आप लोगों को फिर एक बात बोलूँगा कि मेरी तो ऑक्सीजन ही जो है वो आप लोगों की एप्रिसिएशन है, तो लाइक भी किया करें, कमेंट और शेयर्स भी आप लोगों के होने चाहिए। बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा काम देख लिया करें। अच्छा, अब हम जो है वो सिंपल बिल्कुल काम करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये ब्रश है और इसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने अप्लाई करना है कलर को। इसके अंदर मैंने वाइट का पहले से रखने की वजह ये थी कि जो अलिफ लाम मीम हमने लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइट उसमें था, उसका जो शेडो आया था, तो मैंने इसलिए इसको भी थोड़ा सा लाइट रखा है। अभी मैं इसके ऊपर सिंपल ये कलर लगा रहा हूँ, और कलर लगने के बाद जो है वो फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाइंस दूंगा, और वो लाइंस भी आप लोगों को नज़र आएंगी। ये अब आप देखिएगा कि मैं इसके ऊपर ये बहुत हल्के हाथ से ब्रश को मैं इसके ऊपर लाइंस दूंगा, जो वैसे तो खैर फील नहीं होंगी आपको कि ये किस किस्म की लाइंस आ रही हैं, लेकिन जब इस पेंटिंग को आप अपनी आँखों के सामने देखेंगे तो फिर आपको इसके अंदर हर वो चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से लाइंस इसके ऊपर दी हैं। और अब सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर अलिफ लाम मीम को रखेंगे, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था। उसको मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अलिफ लाम मीम फाइनली इस तरीके से तैयार हुआ था, जब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और हमने अगर याद हो तो किसी किस्म का गैप नहीं दिया था जब मैं इन तमाम लोहे कुरानी को जो है वो इनके ऊपर कलर अप्लाई कर रहा था, तो किसी भी किस्म का जो है वो गैप नहीं दिया था। उसकी वजह ये थी कि जब इसको हम गैप के साथ
पुट करेंगे तो फिर उसमें आपको देखने में लुत्फ़ भी आएगा। अब ये आपके सामने अभी एक मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, जो अभी तो मैं इसको सही से आपको शायद दिखा ना पाऊँ। उसकी वजह ये है कि अभी ये जस्ट गीला गीला है, तो इसको मैंने इसके ऊपर इसी तरीके से लगा दिया है और इसकी पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसकी वजह ये है कि वो उसी के साथ पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड में भी हमने वो उसी तरीके से लाइंस देनी है। ब्रशेज़ मैं इसके अंदर 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने ब्रशेज़ जो हैं वो 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि सिंपल ब्लैक कलर ही होता है। लेकिन मसला ये है कि एक जो है वो मैं उसको थोड़ा सा उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और थोड़ा सा जो हाथ है वो काफ़ी मैं इसके ऊपर हार्डली यूज़ कर रहा हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड से जो है वो मैं इसके ऊपर कलर लगाया है पहले उसमें। उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मैं इसके ऊपर ये लाइनिंग दूंगा। अलिफ लाम मीम लग चुका है। अब इसके बाद इसी के नीचे मैं अगर लेके आऊँगा तो अलिफ लाम मीम स्वाद आएगा, ठीक है। और वो अलिफ लाम मीम स्वाद जो है वो कुछ इस अंदाज का बना था। जिन्होंने क्लास अटेंड की थी उनको आइडिया होगा कि वो किस तरीके से बनाया गया था। ये ड्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। बिल्कुल ही केयरफुल होके आपने रखना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपके हाथ से ये हिलता है आपका काम ख़राब हो जाएगा और मेहनत ज़ाया हो जाएगी आपकी। तो अब ये आपके सामने है कि किस तरीके से इसको जो हम इसके ऊपर रख रहे हैं। अभी ये चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसकी वजह यही है कि अभी बिल्कुल गीला है और शीट अभी थोड़ी सी हुई है। तो इसको जब कंप्लीट करने के बाद जब हम इसको रखेंगे तो ये फिर आराम से इसके ऊपर पेस्टिंग इसकी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इसकी चिपकने में। अभी हम नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 इसका है काफ हा या आइन स्वाद। और इसमें भी पहला जो मैं इस पे कलर को लगा रहा हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड से लगाया है, और स्ट्रॉन्ग हैंड से लगाने के पीछे वजह यही होती है कि अच्छे तरीके से कलर जो है वो आपकी शीट के ऊपर लग जाए। और उसके बाद फिर सॉफ्ट हैंड से इसको मैं यहाँ पे करूँगा, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा हमारे दोस्त जो हैं वो ये कि कभी भी काम करते हुए आपका हाथ का बैलेंस आउट ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने एट दी एंड अपनी वर्किंग को कहाँ पे लेके जाना है या क्या मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 ये जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि आपकी पल्स जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी सांसें जो हैं वो फूली भी ना हो, उससे आपका काम ख़राब होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझे अपना जो काम है वो दिखाया था, और फिर मैंने उनको ये बात कही थी कि इंशाल्लाह मैं जब क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपको आपकी जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं काम के अंदर वो मैं आपको बताऊँगा।
अच्छा, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, उसकी वजह ये है कि एक होता है कि जब स्टूडेंट को आप वैसे समझाएं तो जल्दी समझ भी जाता है। ऐसा ना हो कि किसी का नाम लूँ तो वो फील कर जाते हैं अक्सर लोग। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप कोई स्केच बनाते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, वॉटएवर, मतलब कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं, और स्पेशली कैलीग्राफी से हट के आप कोई लैंडस्केप बना रहे हैं, तो मैं लैंडस्केप के हवाले से एक चीज़ आप लोगों को, मतलब उनको भी बता देता हूँ कि उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो सोर्स ऑफ लाइट है आपकी। अब वो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, अक्सर लोग सवाल कर देते हैं कि मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है। तो मैं अब उसकी एक चीज़ आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये एक हाथ बना रहे हैं, ठीक है। अब इस हैंड की जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बेसिकली इसके टॉप से आ रही है, तभी इसका शेडो नीचे जा रहा है। तो हम अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि जो भी आपकी सोर्स ऑफ लाइट है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से उसके ऊपर लाइट आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपने काम करना है उसका इमेज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट ये है कि अब मिसाल के तौर पे मैं कोई लैंडस्केप बना रहा हूँ, मैं बनाते बनाते मेरा मूड ऑफ हो गया कि बस मेरा दिल नहीं लग रहा काम में, और मैं ज़बरदस्ती लगा हुआ हूँ, तो वो फिर आपकी बेवकूफ़ी होगी। उसको बनाना छोड़ दें, आप काम को, आपसे नहीं बन रहा, आप छोड़ दें, ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। क्यों? उसका नुकसान जो है वो ये होगा कि जब आप उसमें ज़बरदस्ती एक काम को कर होंगे तो ना उसके अंदर फिनिशिंग होगी, ना उसके अंदर वो स्ट्रोक्स होंगे जो आप देना चाह रहे हैं, और काम आपका ख़राब हो जाएगा, आप मज़ीद चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आपसे काम नहीं होगा, आप छोड़ दें। और अक्सर होता भी ये है कि आप काम करते करते अचानक कलर ब्लाइंड भी हो जाते हैं, आपको शेड्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। आप लगा ब्लैक हुए होते हैं, नज़र वो आपको ब्लू आ रहा होता है। ये मेरे साथ भी हो जाता है अक्सर। उसकी वजह ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मुसलसल कलर्स के साथ आप लगे रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि आप कलर ब्लाइंड हो चुके होते हैं मखसूस टाइम के लिए। तो उसका सलूशन ये है, बस आप काम को छोड़ दें, काम की तरफ देखें भी ना, वाइंड अप करें, उसको रख दें, किसी और एक्टिविटी में आप लग जाएं और उसको छोड़ दें आप बिल्कुल। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है आपको कि कुछ टाइम बाद, एक आध दिन के बाद, आपका जो है वो जो आपकी एक आइज़ का एक इशू हो जाता है उसमें वो सॉल्व हो जाता है। तो काम को छोड़ दिया करें। अच्छा, जिन्होंने मुझे अपनी कुछ पेंटिंग्स भेजी थी, हमारे जिस दोस्त ने, तो मैं उनको थोड़ा सा गाइड ये कर दूंगा कि आप के माइंड में जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, पहले उसको अपने माइंड के अंदर क्लियर करें, नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑब्जर्वेशन 60% है तो आपकी वर्किंग 40% हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 40% है तो आपकी वर्किंग 60% हो जाएगी। कोशिश हमेशा ये करें कि आपकी ऑब्जर्वेशन 75% तक चली जाए। उसका फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपकी वर्किंग 25% रह जाएगी। मुश्किल है, लेकिन वो हो जाता है। थोड़े से इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और कोई इतना वो ख़ास वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आर्ट जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। आपका हाथ कितना स्मूथ चलता है, आपका जो है आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी है, तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैं बार बार एक एक करके कलर इसके ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो हमारे नए आने वाले हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए। 2 ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। एक जो ब्रश है, जब मैं उससे कलर अप्लाई कर रहा होता हूँ तो मैं अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड रखता हूँ ताकि वो शीट के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। और फिर दूसरा जो है, जब मैं अप्लाई करता हूँ ब्रश, तो उसको मैं काफ़ी सॉफ्ट हैंड से अप्लाई करता हूँ, क्योंकि उस पर जो मैं लाइंस देना चाह रहा हूँ मैं दे सकूँ। एक साथ ही अगर मैं पूरे के ऊपर लाइंस दे दूँगा तो जो हमारे जिन्होंने ये भी ज्वाइन किया है तो फिर उनको थोड़ा सा इशू आएगा। ये अभी प्रॉपरली इसके ऊपर पेस्ट नहीं हुए हैं, उसकी वजह यही है कि अभी ये सब गीला है। जब इसको मैं सीधा कर दूँगा उसके ऊपर थोड़ा सा वेट आ जाएगा तो उसके बाद जो है ये लग जाएंगे। अच्छा, अभी ये हामीम है हमारा, ये हमारे दोस्तों ने देखा था कि कहाँ पे कैसे जो है इसको मैंने किस तरीके से काम किया था।
अब मैं उसको यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा हूँ 1 बाय 1। और आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगी सब चीज़ें, और ये जो भी अभी है इसका इमेज वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लाइक कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो मेरी ऑक्सीजन है, तो काइंडली आप लोग लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया कीजिए। अच्छा, अब इसके थर्ड स्टेप की तरफ जाऊंगा। थर्ड स्टेप में मैं थर्ड स्टेप इस लाइन को बोल रहा हूँ जो ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें हामी माइन सीन काफ आएगा। अच्छा, लैंडस्केप, कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप लैंडस्केप के ऊपर कब काम शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लैंडस्केप भी बनाऊँगा। लेंदी प्रोसेस होता है उसका। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं उसको एक क्लास में ही वाइंड अप करूं, बट कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता है कि आप उसको जस्ट 1 क्लास में ही आप उसको वाइंड अप कर सकें। और डिपेंड करता है कि आप पेंटिंग क्या बना रहे हैं, आपका मूड कैसा है। ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, इसलिए कि अभी प्रॉपर इसके ऊपर पेस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये सब गीला है। तो जब ये इसकी प्रॉपर पेस्टिंग हो जाएगी, इसकी फिर मैं स्नैप आप लोगों को मतलब पेज के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम को किया गया है। अच्छा, ये मैं फिर बता दूं, ये काम बिगिनर्स के लिए है, तो जो हमारे प्रोफेशनल दोस्त हैं उनको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि क्या ये किस किस्म का काम है, क्या है। तो इसे बिगिनर्स के लिए, जिनको कुछ आइडिया मिल जाए, जिनकी थोड़ा सा जो है, क्योंकि कैलीग्राफी के ऊपर उनकी इतना हैंड उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ईज़िली कर सके, तो उनके लिए ये सिर्फ आइडियाज़ कुछ मैं अपने अपलोड करता रहता हूँ। और वजह उसकी यही है कि वो सीखने के लिए एक आसान तरीका उनको मिल जाए, क्योंकि अगर सामने होंगे तो मैं फिर आपको ये काम ना करवा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली आपको कलम पकड़ाऊँगा और डायरेक्टली ही आपको कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ। ऑनलाइन कैलीग्राफी सिखाना मिशन है, और उसकी वजह यही है कि आप नहीं कर सकते, वरना आपको 1001 वीडियोज़ जो हैं वो लोग करते हुए नज़र आ जाएंगे कैलीग्राफी की, लेकिन आपको उससे सीखने को ऐसे कुछ मिल नहीं सकता। सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो कैलीग्राफी कर रहा है, कितनी ज़बरदस्त कर रहा है, आप लाइक भी कर लेंगे, कमेंट भी कर लेंगे, बट आप जैसे ही ख़ुद कलम उठाएंगे तो आप ब्लैंक होंगे, क्योंकि एक कैमरे के ऊपर देखने में और एक रियल लाइफ में काम करने में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। एनीवेज़, अब ये हम लास्ट रो में आ चुके हैं, और आहिस्ते आहिस्ते जो है मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी ये जो हैं लोहे कुरानी के, उसकी वजह कि जिन्होंने लास्ट क्लास पूरी देखी थी तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये फ़ाइनल होने के बाद किस किस्म का लगेगा। सॉरी, थोड़ा सा और हम तकरीबन इसके वाइंड अप की तरफ हैं। शीट आप देख रहे होंगे थोड़ी सी राउंड हुई हुई। अच्छा, ये वही शीट है जो अक्सर लोग पूछे होते हैं कि आप जो कटिंग करते हैं तो वो कैसे होती है, कौन सी शीट है, तो यही शीट है, माउंट शीट कहलाती है, और इसी के ऊपर जो सारा काम होता है। कटिंग भी मैं आप लोगों के सामने कर चुका हूँ, वो भी आप लोगों ने देख ली है कि किस तरीके से कटिंग होती है।
अच्छा, इसकी मैं जो फाइनल पिक्चर है ना वो मैं पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी तो ये सब गीला है। अभी इसके ऊपर वेट रखा जाएगा, इसके कॉर्नर्स के ऊपर, और फिर तब जाके जो है ये कंप्लीट होगा। अच्छा, ये अब आप देख लें, इसका यासीन आ गया है। और ये सब जितने भी हैं ये मैंने लास्ट सैटरडे की क्लास में ही फाइनल किया था, और ये आपके सामने है अभी। हम तकरीबन अब अपने वाइंड अप की तरफ हैं। मैं इसका एरियल व्यू आप लोगों को दिखा दूंगा ताकि वो आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ से तो अभी जो इसका साइड व्यू है वो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। अच्छा, आप भी थोड़ा सा सोच होंगे कि ये किस किस्म की शीट है कि ये मुसलसल जो है वो राउंड हुई हुई है। तो बस उसकी वजह ये है इसके राउंड होने की कि आप जब, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसको आप अगर स्ट्रेट रखेंगे तो आपको एक तो उसके लिए स्पेस जो है वो काफ़ी से ज़्यादा इसकी नीड होती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा फोल्ड करके रख दिया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा राउंड हुआ हुआ है। जब बाद में स्ट्रेट हो जाएगा तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये इसका आखिरी है, नून लिखा हुआ है, और ये भी आपके सामने अब मैं लगाने जाऊंगा। आहिस्ते आहिस्ते ये इसमें लगते जा रहे हैं। कुछ अभी नहीं लगे हैं क्योंकि लगाई थी, वजह ये है कि वो थोड़ा सा कहीं कहीं से हल्के हल्के से जो है अभी भी उनमें नमी है। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको जब ये ड्राई हो जाएगा, उसकी जब मैं बाकायदा पिक्चर लूँगा तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हमने किस तरीके से काम किया है। अब मैं इसका व्यू जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर से दिखाता हूँ। और अगर मैं इसको ज़रा सा स्ट्रेट कर दूँगा, लेकिन अभी दोनों हाथ बिजी नहीं कर सकता। ये आपके सामने है अब किस तरीके से काम हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और इंशाल्लाह जब मैं इसकी पिक्चर लूँगा, क्योंकि अभी ये बाकायदा इसके साथ पेस्ट नहीं हो सका, तो जब इसकी पिक्चर लूँगा तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ फिर उसी बात की तरफ कि हमारा जो टाइमिंग है जो हमने कंपटीशन के लिए रखी, आज रात 12 बजे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने अपना काम जो है वो इनबॉक्स कर देना है अपने नाम के साथ। और नेचर ऑफ वर्क आपका क्या है कि आपने ऑयल पेंट में काम किया है, पेस्टल वर्क किया है, जो भी आपने काम किया है उसकी आप डिटेल उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी उसमें ये हो जाए, क्योंकि बहुत सी पिक्चर्स जो हैं वो क्लियर उसके इमेजेस नहीं आ पाते हैं, तो आपको ये आइडिया नहीं हो पाता है कि ऑयल पेंट किया हुआ है कि वाटर कलर किया हुआ है या एक्रेलिक में काम किया है आपने। तो वो एक थोड़ा सा इशू आ जाता है इस हवाले से। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी, और यूट्यूब चैनल को भी आप मेरे सब्सक्राइब किया कीजिए। इसके अलावा पेज को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोगों को काम नज़र आ जाएगा। तो कल एक नए आइडिया के साथ आऊँगा, कुछ नया काम लेके, होगा इसी से रिलेट करता हुआ, कैलीग्राफी से ही, और इसी किस्म का काम होगा वो थोड़ा, लेकिन उसके अंदर कुछ जो कलर्स अप्लाई होंगे वो थोड़ा और अलग स्टाइल में अप्लाई करूँगा। और ब्रश, नाइफ़ के ज़रिए या कुछ और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। और इंशाल्लाह
आप लोगों को समझ में भी आएंगी चीज़ें। बाकी आप लोगों को जो चीज़ ना समझ आए आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।